हेलो जी, वेलकम टू द बायोमैग्नेट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 5 जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस इवन थ्रू द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। यानी कि कोई भी अगर हम किसी भी प्लांट के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, तो उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल फीचर्स को अगर स्टडी किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। यानी कि इनको अगर हम कैरेक्टराइज करते हैं, उनके पास रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स के बिहाफ पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। In chapter 2 and 3, we talk about classification of plant based on morphological and other characteristics. सेकेंड और थर्ड चैप्टर में हम इसको इसके बिहाफ पे डिवाइड करते हैं। फॉर any successful attempt at classification and at understanding any higher plant or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard आइडेंटिफिकेशंस। ये ठीक है कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन और स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको फर्दर स्टडी करने के लिए। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि उनके डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं उसको भी हम उसमें स्टडी करते हैं। फाउंड एज एडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट, दैट इज एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज। अलग अलग पर्पज़ के लिए उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इफ़ यू पुट आउट एनी वीड you will see that all of them have roots, stems and leaves। ठीक है, अगर आप किसी वीड को देखते हो तो वहाँ पे आप देखोगे उनके पास रूट्स होती हैं, स्टेम होगा और लीव्स भी होगी। दे मे बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स, और हो सकता है कि उनके ऊपर फ्लावर और फ्रूट भी आए। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज द रूट सिस्टम, यानी कि जो अंडरग्राउंड, यानी कि ये जैसे कोई प्लांट हो जाता है और इसमें ये जो सॉइल है, सॉइल से नीचे वाला पार्ट जितना भी होता है वो सब क्या होता है? वो सब रूट सिस्टम होता है, और उससे ऊपर वाला सारा क्या होता है? शूट सिस्टम होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रूट सिस्टम के बारे में कि रूट सिस्टम क्या होती है। द रूट इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, यानी ये डाइकोटिलेडोन मतलब अगर ये एम्ब्रियो हो जाता है तो यहाँ पे एक कोट इधर और एक कोट इधर, जैसे वो समझिएगा कि वो सीड जिसके दो लीव्स होते हैं उसको हम डाइकोटिलेडोनस सीड बोलते हैं। तो जिससे जो सीड डाइकोटिलेडोनस होता है तो वो डाइकोटिलेडोन प्लांट में ही मिलता है। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स, यानी कि अब इसके दो पार्ट होते हैं, रेडिकल ये डाउन वाला होता है और प्ल्यूम्यूल ये ऊपर वाला होता है। प्ल्यूम्यूल से बनता है शूट और रेडिकल से बनती है रूट, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ जाता है और ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा एक डाइकोटिलेडोनस सीड हो जाता है। तो फर्दर इससे रेडिकल, इसकी रेडिकल जो होती है, रेडिकल से क्या बनता है? प्राइमरी रूट बनती है, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो सॉइल की तरफ ग्रोथ करता है, सॉइल के अंदर ग्रोथ करता है और अर्थ के कोर की तरफ जाता है। इट बियर्स लेटरल रूट्स और सेरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी टर्शरी ईटीसी रूट्स, यानी कि इसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी और जो फर्दर आगे और रूट्स होते हैं वो बनती हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, जैसे मस्टर्ड प्लांट में जो बराबर में डायग्राम दिया हुआ है उसमें। इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, अगर हम मोनोकोटिलेडोन प्लांट के बारे में बात करें, द वैरायटी, अगर हम मोनोकोटिलेडोन प्लांट के बारे में बात करें तो क्या होता है? द प्राइमरी रूट्स इज शॉर्ट लाइव्ड, यानी कि जो उनके प्राइमरी रूट्स होते हैं वो शॉर्ट लाइव्ड होती है। इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और वो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स से क्या हो जाता है? वो रिप्लेस कर दिया जाता है। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? स्टेम के बेस से स्टार्ट होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है? सीधा समझेगा कि ये कोई प्लांट होता है और इस प्लांट के इसमें से एकदम बेस से
बहुत सारे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये सभी क्या हो जाती हैं, ये सभी रूट्स हो जाती हैं प्राइमरी रूट्स, ठीक है, सॉरी प्राइमरी रूट्स नहीं, फाइब्रस रूट्स, ठीक है। उसके बाद ये देखने को मिल जाती है जैसे कि वीट प्लांट के अंदर होती हैं। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, इसको बोलते हैं मॉन्स्टेरा, एंड द banyan ट्री रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस। यानी कि रेडिकल को छोड़ के, जो मैंने आपको अभी बताया रेडिकल और प्ल्यूम्यूल, तो रेडिकल जो होता है रूट बनाता है, तो रेडिकल को छोड़ के बाकी जगह से जो ग्रोथ कर रही हैं रूट, उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस। जैसे आपने बैनियन ट्री में देखा होगा कि जो बैनियन ट्री होता है, मैं इसको इरेज करके एक बार बताता हूँ कि ये वाला बैनियन ट्री होता है, बड़ा होता है, बड़ा विशाल होता है, तो उसके ना इधर ऊपर से ही ना ऐसी लंबी लंबी रूट्स निकली रहती हैं, उनको रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, उन रूट्स को क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी कि उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, यानी कि प्लांट को सीधा रखने में भी तो काम करता है वो, और क्या करता है, स्टोरिंग रिजर्व फूड को स्टोर करने में काम करता है, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्रोमोटर्स होते हैं उनका सिंथेसिस भी वो कराता है। अब ये इधर एक प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है, इसको स्टडी करते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला सारा आता है शूट सिस्टम और ये नीचे वाला सारा आता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या आती है, शूट सिस्टम के अंदर आता है फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, बड, इंटरनोड, नोड, ठीक है ना। ये सब क्या आते हैं, ये सब एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है वही होता है। अब रूट्स के बारे में बात करें, रूट सिस्टम के बारे में, प्राइमरी रूट्स जो एकदम प्राइमरी सबसे पहले जो निकलती है, उसके बाद सेकेंडरी रूट्स और फर्दर टर्शियरी रूट्स से निकलती हैं, ठीक है ना। अब ये वाला जो दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम उसी का दिया हुआ है कि ये वाली देखिएगा, ये हो जाती है टैप रूट, ये वाली हो जाती है फाइब्रस रूट, और ये वाली हो जाती है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं रीजन्स ऑफ द रूट, के रूट के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। चलिए, वैसे तो ये दिया हुआ है सारा इधर, इसको समझना बड़ा आसान है कि ये सबसे लास्ट में जो होता है रूट कैप मिलता है, उसके जस्ट पीछे क्या मिलता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये रीजन ऑफ इलोंगेशन जिसकी वजह से वो उसकी लेंथ बढ़ती है, और यहाँ पे रूट हेयर्स आ जाते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, हम रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं इसको। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, यानी कि सबसे ऊपर ना कैप जैसा अलग से दिख रहा है इसको, जिसने इसको कवर किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हम रूट कैप बोलते हैं। प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सोइल। अब क्या होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है जिससे इसको किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज ना हो। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबोव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि उससे थोड़ा सा एकदम पीछे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो रीजन होता है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, उनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और वो बहुत स्मॉल होती है और वो थिन वॉल्ड होती है। दे डिवाइड रैपिडली, बड़ी स्पीड से डिवाइड करती हैं। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, यानी कि रैपिड इलोंगेशन में वो हेल्प करते हैं, एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, यानी कि रूट की लेंथ में ग्रोथ करने में वो हेल्प करते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड टू मैच्योर, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट होती है, और कब तक डिफ्रेंशिएट होती है, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती है। हैंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इस जोन को क्या कहा जाता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन, और ये क्या होता है, और ये वाला रीजन ऑफ मैचुरेशन भी होता है, उसके जस्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन के पीछे होता है, और इसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रूट हेयर्स, उनको क्या कहा जाता है, रूट हेयर्स कहा जाता है, और क्या काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं सोइल से।
तो यहाँ तक आपके रूट से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं हम स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है? वट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम द रूट। रूट और स्टेम को अलग करने वाले कौन कौन से फीचर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांची, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि ये सब चीज़ें होती हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। रूट के ऊपर ऐसा नहीं मिलता। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, और ये प्लूम्यूल से डेवलप होता है ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके प्लूम्यूल से डेवलप होता है। द स्टेम बियर नोड इंटरनोड, नोड और इंटरनोड को बियर करता है, यानी कि जैसे ये हो जाता है, जहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं नोड, और जहाँ से दो ब्रांचेस स्टार्ट हो रही होती हैं उनके बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ये नोड हो जाता है और ये इंटरनोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है ना। जहाँ से लीव्स वगैरह बोर्न होती है, जहाँ से लीव्स वगैरह बनती है उसको नोड बोलते हैं। वाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, यानी कि दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है वो इंटरनोड होता है। शुगर केन से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो ना कि शुगर केन में ये इस तरीके से होता है। तो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम नोड, ये वाला जो रीजन है इसको भी बोलते हैं हम नोड, और इन दोनों रीजन के बीच में जो मिल जाता है इसको बोलते हैं हम इंटरनोड। दैट्स इट। स्टेम इज जनरली ग्रीन वैन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, यानी कि वो पहले तो ग्रीन होता है फिर वो वुडी और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है जैसे जैसे वो मैच्योर होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी कि उसका काम क्या होता है कि ब्रांचेस उससे बाहर निकलती हैं, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स वहाँ पे बनते हैं। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट, यानी कि वो फोटोसिंथेट, मिनरल्स, वाटर को कंडक्ट करता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, फूड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि अलग अलग वर्क करते हैं, या फूड भी स्टोर करते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं, साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी वो हेल्प करता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं लीव्स के बारे में। द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर जो एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं, ठीक है। इट डेवलप्स एट द नोड, यानी कि नोड से डेवलप होता है, एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल, अब अपने एक्सिल पे क्या होता है उसके पास एक बड होती है। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, यानी कि फिर ये एक्सिलरी बड किस में डेवलप होती है? ब्रांच में डेवलप होती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी कि जो लीफ है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर, और ये किस में? एक एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती है। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ये होते हैं किसी भी प्लांट के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। आ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, एक लीफ के पास 3 मेन पार्ट होते हैं। क्या? पहला लीफ बेस, दूसरा पिटियोल और लैमिला, इसको बोलते हैं हम लैमिला, इसको बोलते हैं हम पिटियोल, और ये आ जाता है यहाँ पे लीफ बेस जिससे लीफ अटैच होती है। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस एंड में बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर का स्टिप्यूल, और इसके बाद स्टिप्यूल भी होता है जो लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्मॉल। और उसके बाद है इन मोनोकोटिलेडोनस द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली एंड वर्डली, क्या करता है वो? एक शीथ कवर बनाता है जो उसको स्टेम को कवर करता है, पार्शियली भी और कंप्लीटली भी। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो लेग्यूमिनस होते हैं, जो लेग्यूमिन होते हैं ना, उनमें उनके प्लांट में क्या होता है? लीफ बेस आर बिकम स्वोलन, जो लीफ बेस होता है वो फूल जाता है। विच इज कॉल्ड पुलविंस, उसको क्या बोलते हैं? पुलविंस बोलते हैं जब वो फूल जाता है। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, यानी कि उसको क्या करता है कि जो उसका ब्लेड होता है उसको वो होल्ड करने का काम करता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड्स, यानी कि जो उसका लॉन्ग फ्लेक्सिबल पेटियोल होता है वो उसको हवा के जो हवा होती है वो उसको इजीली मतलब हवा में एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उसको हिलाने में उसकी हेल्प करता है। कूलिंग द लीफ
एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसकी वजह से लीफ कूल रहे और वो जो लीफ सरफेस होता है उसके ऊपर जो एयर है वो इजीली वो करते रहे, उसको टच करते रहे। द लेमिना और द लीफ ब्लेड, लेमिना को क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं, इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है ऑफ द लीफ विद वेन्स, यानी ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का जिसके पास क्या होता है, वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं, ठीक है ना, वेन और वेनलेट्स होती हैं। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनिएंट वेन, यानी कि जो मिडल में एक बड़ी वेन दिखती है जो हमें एकदम अलग दिखाई देती है उसको बोलते हैं मिड रिब। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड को रिजिडिटी यानी कि हार्डनेस स्टिफनेस प्रोवाइड करने का काम कौन करती हैं, वेन्स करती हैं। एंड एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मिनरल्स एंड फूड मिनरल्स, यानी कि वो वाटर मिनरल्स और फूड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। द शेप मार्जिन अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेराइज इन डिफरेंट लीव्स, यानी कि ये अलग अलग लीव्स के अंदर अलग अलग देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। चलिए वेनेशन के बारे में बात करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमेला ऑफ लीफ इज टर्म एज वेनेशन, इसको वेनेशन बोलते हैं। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट। व्हेन द वेन्स run parallel to each other within the lamella, the venation is termed as parallel. Leaves of dicotyledonous plant generally possess reticulate venation while parallel venation is characteristic of most monocotyledons। यानी कि ये देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये वाली जो लीफ है, ये वाली लीफ सीधा सीधा बताती है कि ये किसी एक जो वो जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट है उसकी लीफ है, और ये वाली लीफ बताती है कि ये किसी मोनोकोटिलेडोनस की लीफ है। तो क्या होता है इसमें, देखिए एक मिड रिब होती है और मिड रिब के साथ अदर जो ये जो वेन्स हैं ये उससे निकली हुई है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। और इसमें देखिए इसके साथ साथ अलग अलग वो सीधी 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 चल रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डाइसेक्ट वो उसको नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लीव्स की, लीव्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर व्हेन इनसाइड द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, यानी कि जिसमें क्या होता है, जो इंसिजन होता है वो मिड रिब को टच नहीं करता है, कहा जाए तो उसके अंदर एक ही लेमिना होता है। व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना reaches up to midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound, ठीक है ना, जिसमें वो अलग अलग leaflets में उसको डिवाइड कर देता है, उसको बोलते हैं compound leaf। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, यानी कि जो बड होती है वो एक्सिल में प्रेजेंट होती है दोनों के, सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों के, बट नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ, यानी कि जो लीफलेट होता है कंपाउंड लीफ का उसके एक्सिल में प्रेजेंट नहीं होती है। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो कंपाउंड लीव्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक पिन्नेटली आती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और दूसरा आता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो देखिए ये आती है, ये वाली तो है पिन्नेटली लीफ जो किस में मिलती है, नीम में मिलती है, और ये वाली आती है पाल्मेटली जो किससे मिलती है, सिल्क से मिलती है। अब देखिए जो एक ही चीज से बहुत सारी लीव्स निकली रहती हैं उसको बोलते हैं हम पिन्नेटली, और जहाँ पे एक ही किसी पॉइंट से बहुत सारी लीव्स निकली रहती हैं उसको बोलते हैं हम पाल्मेटली। अब पाल्म पता है ना, हमारे हाथ में जैसे फिंगर्स निकली हुई हैं, सेम है इसी तरीके से सिल्क और कॉटन में निकली रहती है, उसको बोलते हैं हम पाल्मेटली। और नीम के अंदर एक ही चीज से अलग अलग लीव्स निकली रहती है उसको बोलते हैं हम पिन्नेटली, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। A number of leaflets are present on a common axis, the ridges, which represents the midrib of the leaf as in neem, यानी कि नीम के अंदर ऐसा होता है, मैंने आपको अभी बताया है। पाल्मेटली मैंने आपको बताया था, पाल्मेटली क्या होता है, इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स the leaflet and the leaflet are
अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, बताया मैंने आपको कि किसी एक कॉमन पॉइंट से वो अटैच होता है, जैसे कि पेटियोल के टिप पे अटैच होता है, इसमें सिल्क और कॉटन इसके एग्जांपल आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, फाइलोटैक्सी के बारे में बात करते हैं। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, यानी कि स्टेम और ब्रांच के ऊपर जो लीव्स का अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं हम फाइलोटैक्सी। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप का होता है, अल्टरनेट, ऑपोजिट और रोल पैटर्न। अब इसको देखने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं हम डायग्राम पे, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि चाइना रोज में देखिएगा, चाइना रोज में अल्टरनेट होते हैं कि एक पहली लीफ इधर आती है, फिर इधर आती है, फिर इधर, फिर इधर, तो मतलब ऑपोजिट है बट वो अल्टरनेट पैटर्न पे 1 2 1 2 करके आ रही है, तो ये हो जाता है चाइना रोज में। लेकिन जो गवावा होता है, गवावा के अंदर क्या मिलता है, गवावा के अंदर ऑपोजिट मिलते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो एक ही पॉइंट से दोनों लीफ निकल रही हैं और दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उसको बोल देते हैं ऑपोजिट, ठीक है ना। और सेकंड आता है रोल्ड, कि जिसमें किसी एक पॉइंट से, जिसमें एक पॉइंट से बहुत सारी लीफ निकली रहती है, उसको बोलते हैं हम रोल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो ये फाइलोटैक्सी के इसके वो आ जाते हैं और इसमें एग्जांपल आते हैं अलग अलग, जो मैंने आपको बताया। चाइना रोज में कौन सा होता है, चाइना रोज में अल्टरनेटिव मिलता है, ऑपोजिट मिलता है गवावा में, और एलिस्टोनिया के अंदर मिलता है रोल पैटर्न, ठीक है।